इंदौर के जन्म के विषय में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा गया है कि समुद्र सतह से 1738 फुट की ऊंचाई पर बसे इस नगर को 1715 में कुछ जमींदारों ने बसाया, जो मराठा प्रमुखों से व्यापार करने में रुचि रखते थे। 1741 में जमींदारों ने इंद्रेश्वर मंदिर बनवाया था। आजाद नगर उत्खनन में प्राप्त हुए अवशेषों ने उक्त मान्यता को खंडित करते हुए अब यह सिद्ध कर दिया है कि इंदौर में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कायम थी और उसकी निरंतरता यहाँ बनी रही। इंदौर नगर को नाम का यह स्वरूप कैसे मिला, विद्वानों के इस विषय पर भिन्न भिन्न मत हैं। स्वर्गीय वी श्री वाकणकर व मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग के पूर्व उप संचालक स्वर्गीय एस के दीक्षित से लेखक ने इस संबंध में लंबी चर्चाएं की हैं। इन दोनों की मान्यता थी कि राष्ट्रकूट राजा इंद्र, जिनका की मालवा पर अधिकार रहा है, के नाम पर संभवतः इस नगर का नाम इंद्रपुर पड़ा। अपने एक आलेख में डॉक्टर वाकणकर ने लिखा है, इंद्रेश्वर महादेव के कारण इसका नाम इंदौर पड़ा। यह भी उक्त धारणा को पुष्ट करता है। उज्जैन विजय हेतु आए राष्ट्रकूट इंद्र ने ही कहीं इस महादेव की स्थापना की होगी तथा इसका नाम इंद्रेश्वर रखा होगा। यह भी धारणा असंभव नहीं लगती। उक्त दोनों धारणाएं कहां तक उचित है, यह शोध व विवाद का विषय हो सकता है। यह कहा जाता है कि 1741 ईस्वी में कंपेल के जमींदारों द्वारा इंद्रेश्वर नामक मंदिर बनवाया गया, जिसके आधार पर इस बस्ती का नाम इंदौर हो गया। यहाँ यह आशंका उठना स्वाभाविक है कि मंदिर निर्माण के पूर्व यहाँ आबाद बस्ती का क्या नाम था। हमारी मान्य धार्मिक परंपरा रही है कि मंदिरों का नामकरण बस्ती के रक्षक भगवान के रूप में किया जाता रहा है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्रपुर नामक बस्ती यहाँ पहले से मौजूद थी और उस बस्ती के रक्षक के रूप में इस मंदिर का नाम इंद्रेश्वर रखा गया। इस बस्ती का नाम संस्कृत में इंद्रपुर रहा होगा, जिसे प्राकृत भाषा में इंदुवर लिखा जाने लगा। आज भी मराठी भाषा में इंदौर लिखा जाता है। इसे अंग्रेजी में इंडोर कहा गया, जिसमें आधुनिक प्रचलित नाम इंदौर की उत्पत्ति हुई। मुगल शासनकाल में सरकार उज्जैन के अंतर्गत इंदौर के आसपास का इलाका भी आता था। इस सारे क्षेत्र का स्थानीय प्रशासनिक मुख्यालय कंपेल था। इंदौर से पूर्व में 16 मील की दूरी पर आज भी यह कस्बा मौजूद है, जो किसी समय इंदौर की बस्ती पर नियंत्रण रखता था। मंडलोई या जमींदार परिवार पहले कंपेल में ही निवास करता था। वो 1715 में कंपेल छोड़कर इंदौर आ गया। मुगल मराठा संघर्ष के दौरान ही 20 जनवरी 1734 को पेशवा ने मल्हार राव होलकर को कुछ परंपरागत परगने भेंट किए। इनमें इंदौर परगने के 9 गांव भी थे। होलकर राज्य के संस्थापक मल्हार राव ने इंदौर का उपयोग फौजी छावनी के रूप में ही किया। जूनी इंदौर का क्षेत्र तब भी जमींदारों के पास ही था, इसलिए पूर्व स्थापित बस्ती से कुछ हटकर मल्हार राव ने मल्हारगंज की स्थापना की। 1743 में होलकर ने जूने राजवाड़े का निर्माण करवाया। लगभग उसी समय निहालपुरा व कानूनगो बाखल आदि का विकास हुआ। फौज को आवश्यक सामग्री सप्लाई करने व व्यापार के उद्देश्य से गुजरात से काफी बोहरा लोग आए और मल्हारगंज के समीप ही बस गए। बाद में जब सियागंज का व्यापारिक क्षेत्र के रूप में विकास हुआ तो कुछ बोहरा परिवार वहां जा बसे। 20 जनवरी 1734 ईस्वी के दिन मल्हार राव होलकर की पत्नी गौतमी बाई को खासगी की सनद प्रदान की गई और तभी से इंदौर नगर मल्हार राव के परिवार का स्थायी निवास बन गया। अहिल्याबाई जब होलकर राज की शासिका बनी तो उन्होंने महेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाए रखा, किंतु इंदौर के लिए उनके मन में विशेष अनुराग था। उन्होंने कंपेल से प्रशासनिक मुख्यालय हटाकर इंदौर में कायम किया और तभी से इस कस्बे का तेजी से विकास प्रारंभ हुआ। वे इंदौर के समाचार समय समय पर लिया करती थी। इंदौर व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा था। अरबी व्यापारी गुजरात होकर इंदौर तक आने लगे थे। अहिल्याबाई के शासनकाल में 1770 में त्र्यंबक राव इंदौर का कमाविसदार था। उसने अरब से आए नन्हे खां नामक व्यापारी से माल खरीदा, किंतु भुगतान करने में आनाकानी की। शिकायत जब अहिल्याबाई तक पहुंची तो उन्होंने त्र्यंबक राव को पत्र लिखकर अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की और व्यापारी को तत्काल भुगतान का आदेश दिया। व्यापार के क्षेत्र में इंदौर इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि शीघ्र ही यह मालवा का प्रमुख केंद्र बन गया। इंदौर के कमाविसदार खंडो बाबूराव ने अहिल्याबाई को 14 अक्टूबर 1789 को एक पत्र लिखा। नगर के विषय में वह लिखता है कि उज्जैन, देवास, धार व मुंबई से बहुत से लोग आकर इंदौर में बस रहे हैं।